आप सभी बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं और चुनाव में तो घर घर जाने की बात होती है, यहाँ बैठने का बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता। और इसलिए ज्यादा देर न लगाते हुए मैं आप सभी आए हुए सभी मेहमानों का, सभी कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का जहां आभार प्रकट करता हूं, वहां मंच पर विराजमान सभी हस्तियों को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और आपके नेतृत्व में सरसा में कमल का फूल खिले और शांति स्वरूप के रूप में आपके बीच में एक कार्यकर्ता, ऐसा कार्यकर्ता जिसको पिछले 30 साल से मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। परिस्थितियां कुछ भी रही हो, हवाएं कुछ भी चली हो, परंतु इस व्यक्ति ने कभी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, कभी पार्टी की नीतियों से विमुख नहीं हुआ। जो 5 बार पार्षद के रूप में इस नगर की, इस धरा की सेवा कर चुका है, ऐसा अनुभवी कार्यकर्ता। ऐसे तो मेरे से तो बड़ा है ये, पर कार्यकर्ता के नाते एक निरा चेक किया हुआ सोने का टुकड़ा है। ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने सम्मान दिया और पार्टी ने सम्मान जो दिया, फैसले दिल्ली बैठ के हो जाते हैं, फैसले चंडीगढ़ बैठ के हो जाते हैं, परंतु कार्यकर्ता बहुत मुश्किल से हजम करते हैं। और शांति स्वरूप का फैसला चाहे दिल्ली में हुआ चाहे चंडीगढ़ में हुआ, परंतु कार्यकर्ताओं के कहने पे हुआ और पूरा नेतृत्व यहाँ पर है। ये इस बात की गवाही है कि ये कार्यकर्ता आपका चेक किया हुआ कार्यकर्ता। प्रत्याशी और भी 4-5 थे, काबिल थे, सभी योग्य हैं, किसी की योग्यता पर कोई शक नहीं है, परंतु निर्णय तो किसी एक के पक्ष में करना होता है। पार्टी ने, पार्टी हाईकमान ने भाई शांति जी के लिए किया, तो आज मुट्ठी बंद करके एक मां के सपूत, एक मां के बेटे होकर हमने इस महायुद्ध को लड़ना है और सरसा को आपके सपनों का सरसा बनाना है। साथियों, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, कोई व्यक्तिगत रूप से कोई किसी से नाराज भी हो सकता है, कोई पार्टी से भी नाराज हो सकता है, कोई पार्षदों का भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा आपस में टकराव हो सकता है, परंतु लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है नायब सिंह सैनी के हाथ मजबूत करने का, लक्ष्य है मोहन लाल बड़ौली जी के हाथ मजबूत करने का, लक्ष्य है नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का, और लक्ष्य है हमारा जेपी नड्डा जी के हाथ मजबूत करने का। मेरे मित्रों, तो भी पत्रकार और छायाकार साथीगण यहाँ पर उपस्थित है, आप लगातार इस चुनाव को कवर कर रहे हैं, परंतु मैं तो आज चुनाव के नाते तो पहली बार आया हूं, परंतु यहाँ की हवाओं का रुख दिल्ली और चंडीगढ़ तक ये आभास दे रहा है कि इस बार कमल खिलेगा, इस बार कमल खिलेगा। कल दोपहर 1 बजे से लेकर देर रात तक हमने नगर इकाई के लोगों के लिए, सभी नगर के मतदाताओं के लिए एक ऐसा वचन पत्र, एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया जो आपकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखे, आपकी जरूरतों को ध्यान में रखकर एक अनुभवी टीम ने बैठकर उसको तैयार किया। स्वयं मुख्यमंत्री 4 घंटे उसमें बैठे और आज उस घोषणा पत्र की छपाई शुरू हो गई है और 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी रोहतक की ऐतिहासिक धरा से वो चुनावी घोषणा पत्र, वो वचन पत्र उसको रिलीज करेंगे। जब वो आप घोषणा पत्र और चुनावी पत्र पढ़ोगे तो आपको अनुभव होगा कि भारतीय जनता पार्टी शहर में रहने वाले मेरे साथियों के लिए, मेरे मतदाताओं के लिए कितनी बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। साथियों, ये चुनावी समय है, आरोप प्रत्यारोप लगा करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे भी, परंतु निर्णय तो आपको करना है। मित्रों, इस बार पार्टी ने मुझे तय किया कि बेदी जी आपने नरवाड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ना। मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैं तो लगातार शाहबाद में काम कर रहा था। आखिरी मोमेंट में पार्टी ने कहा कि बेदी जी आपको वहां जाना है। हम भी अपना बोरिया बिस्तर उठाकर 2 कपड़े लेकर नरवाड़ा में पहुंच गए। नरवाड़ा में कभी कमल का फूल नहीं खिला, कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां से एमएलए विधायक नहीं बना, परंतु साथियों, हम एक विश्वास देने में कामयाब रहे कि आपके सपनों का हरियाणा हम बढ़ा सकते हैं, आपके विकास की नदियां यहां पर हम बहा सकते हैं। लोगों ने विश्वास किया, जो कमल कभी खिल नहीं सकता था नरवाना में, वहां पर कमल खिल गया।
तो फिर सरसा में क्यों नहीं खिल सकता भाई? ये विश्वास कौन देगा? बताइए कौन देगा विश्वास? भारतीय जनता पार्टी। कौन देगा विश्वास? दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी बंद करके बताओ ना। आप जाएंगे घर घर, आप जाएंगे कूचा कूचा में, आप जाएंगे गली गली में, लोगों को एक विश्वास देने का काम कीजिए कि नायब सिंह सैनी जी का कमल का फूल लेके वीर शांति स्वरूप आया। हमारा कार्यकर्ता गरीब हो सकता है, हमारा कार्यकर्ता आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर होगा, कोई ना कोई धनाढ़ आदमी चुनाव लड़ रहा होगा, कोई ताकतवर आदमी भी चुनाव लड़ रहा होगा, परंतु हमारे आदमी के मुकाबले में निष्ठा किसी की नहीं हो सकती, सेवा का भाव किसी में नहीं हो सकता। एक ऐसा कार्यकर्ता जिसको हमने भी चेक किया, पार्टी ने भी चेक किया और आप लोगों ने भी चेक किया है, लड़ाकू आदमी है, समस्याओं को उठाने जानता है, समस्याओं को जूझने जानता है, समस्याओं का निपटान करने जानता है। साथियों, अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी आए, आप लोगों ने पार्लियामेंट की वोट दे दी। पार्लियामेंट की वोट देने के बाद जो बहन सांसद यहां से जीत के गई, हमारे ऊपर तो आरोप लग सकते थे कि बीजेपी वालों ने कोई पूछा नहीं, परंतु उन्हीं की पार्टी के नेता ने पूछा। वहां 5 MP बुलाए, उसमें सैलजा थी, कोनी 4 और बुला लिए, सैलजा बेड़े काट का। क्या मिला आप लोगों को? बहन सुनीता थी, आपके लिए लड़ती थी, आपके हितों की बात करती थी, सैलजा को जिताकर क्या मिला? चलो वो गलती सो ही हुई। 3-4 महीने पीछे जो शेर वर्ग आदमी सारा दिन आपके लिए लड़ता था, गोपाल कांडा, अब क्या आया? उसी की बात तो गोपाल बोल रहा था कि नायब सैनी बढ़िया मुख्यमंत्री है, बीजेपी बढ़िया पार्टी है। 2 महीने पीछे वही बात आपका ही चाहे कांग्रेस का MLA बोलने लगा नायब सैनी बढ़िया आदमी है, बीजेपी बढ़िया पार्टी है। भाई 2 महीने बाद कोई और आके कहेगा कि बीजेपी बढ़िया पार्टी है, नायब सैनी बढ़िया मुख्यमंत्री है, तो तारा कह को आया आदमी ऐसी पहले को लो ना। समझे मेरी बात? समझ गए? समझ गए? तो साथियों, मैं आप लोगों को विश्वास देने के लिए आया हूं। 2 तारीख तक हम सारी की सारी टीम यहीं पर रहेगी। भाई दूराराम जी भी, वेद भुल्ला जी भी, बहन सुनीता जी के हालांकि पाँव में थोड़ी दिक्कत थी, फिर भी बामता में पार्टी के सम्मान में इतनी दूर से चलकर आई है। हमारे सभी साथी यहाँ पर पूरी तरह आपके बीच में रहकर इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। आप एक बार हौसला करके गली गली कूचे कूचे जाकर एक विश्वास देने का काम करें कि सरसा की धरती पर हम इस बार कमल का फूल फुलाने जा रहे हैं। ये केवल सरसा नगर परिषद का चुनाव नहीं होगा, अभी तो दिल्ली जीत के आए हैं, अगला टारगेट क्या अपना? पंजाब है ना? और पंजाब का रास्ता कहां को जावा? कहां को जावा? फिर ठीक नहीं है मामला, चलिए पुल का काम तो नहीं कर लो। तो साथियों, आप सभी एक बार एक मुश्त इकट्ठे होकर कमल के फूल को घर घर तक पहुंचाने का काम करें। हमारे 33 उम्मीदवार हैं, 32 कैंडिडेट पार्षद के, 33वां आपका मेयर का। हम सभी के पक्ष में खड़े हो जाएं, मजबूत बढ़ के, बड़े हैं तो आशीर्वाद के रूप में खड़े हो जाएं, बराबर के हैं तो भाई के रूप में खड़े हो जाएं, और छोटे हैं तो फौजी और सैनिक के रूप में खड़े हो जाएं। इसको फतेह करने का आप काम कर दो। बाकी मैं आप लोगों को विश्वास देकर जा रहा हूं कि 24 तारीख को जो घोषणा पत्र रिलीज होगा, आपके सपनों का घोषणा पत्र होगा, और उसके बाद जो बजट की बात होगी वो आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते सरसा के लिए किस प्रकार की हमने योजनाएं बनाई है। आपके सपनों का सरसा, आपका स्वच्छ सरसा, आपका स्वस्थ सरसा, आपका हरा भरा सरसा बनाने का हम काम करेंगे। आपने बहुत देर तक इंतजार किया, हमारी बात को सुना, मुझे भी आशीर्वाद दिया, मेरे नेताओं को भी आशीर्वाद दिया। एक बार दोनों हाथ खड़े करके भाई शांति स्वरूप को भी आशीर्वाद देने का काम। भजन है, गोविंद कहो गोपाल कहो, दोनों से मुक्ति पाओगे। तो कुछ भी कहो, एक ही बात है, ये आपका बड़प्पन है। बाबा ताराजी के चरणों में प्रणाम करते हुए बाबा सरसाईनाथ की इस नगरी में आज जो हमारी सरकार बनने जा रही है, लोग कहते हैं छोटी सरकार,
पर मैं ये कहूँगा कि सिरसा की सरकार जो बनने जा रही है उसके चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर आज हमारे बीच में हमारे सिरसा के नहीं पूरे हरियाणा के और पिता तुल्य प्रोफेसर गणेशी लाल जी जो हमेशा गोपाल और गोविंद पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। वो मंचासीन हैं। हमारे साथ पूरे हरियाणा की सेवा कर रहे मेरे भाई कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में कृष्ण बेदी जी, हमारी पूर्व सांसद बहन श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, सिरसा के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई शीशपाल जी कंबोज, सिरसा के जिला प्रभारी श्री वेद फुले जी, हमारे पूर्व विधायक श्री मक्खनलाल जी सिंगला, मेरे बहुत ही आदरणीय श्री जगदीश चोपड़ा जी, श्री रोहतास जी जांगड़ा, अमीर चंद जी मेहता और भाई जितेंद्र जी एडवोकेट पूर्व जिला अध्यक्ष, भाई भूपेश मेहता जी, प्रदीप रातूसरिया जी, भाई रमेश जैन, हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष जय सिंह जी कुसुम्बी और सभी पार्षद और उनके और आप सबके और इस सिरसा के बनने वाले चेयरमैन वीर शांति स्वरूप जी वाल्मीकि, सभी को मेरा सादर प्रणाम। सामने बैठे सभी भाइयों को, मां बहनों को, सभी साथियों को मेरा नमन। और आज हरियाणा लोकहित पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर, क्योंकि पूरे शहर में एक ही आवाज है कि एक तरफा जीत है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि देखो केंद्र में सरकार आपकी है, प्रदेश में आपकी सरकार है, तो सिरसा में भी आपकी सरकार बननी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। और चारों तरफ कहते हैं ना कि अभी जैसे चोपड़ा जी कह रहे थे 32 के 32 चारों तरफ कमल के फूल खिलने चाहिए सिरसा में, क्योंकि सिरसा को चहुमुखी विकास की जरूरत है। बहुत से ऐसी चीजें हैं, ऐसे प्लान हैं जो पेंडिंग है, वो सरकार से हमें लेके आने हैं, और बहुत से काम इस सिरसा के जो अधूरे भी हैं वो होंगे। और सिरसा में जब आपकी सरकार होगी तो बहुत पैसा आएगा, और बहुत पैसा आ रहा है। वैसे तो मुख्यमंत्री जी बहुत पैसे और बहुत काम कर रहे हैं, ये बात हमारा सिरसा का विधायक भी कहता है कि मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है, उसकी बात भी मान लेना, क्योंकि ये 33 के 33 आदमी मुख्यमंत्री जी के भेजे हुए हैं कमल के फूल के निशान पर। तो एक तरफा और बहुत बड़ी जीत होनी चाहिए सभी की, 32 के 32 वार्ड। वैसे तो देखो शहर की आवाज ये है कि एक तरफा माहौल है और एक तरफा जीत है, कि शहर के लोग कोई गलती नहीं करने वाले कि वोट इधर उधर करेंगे, सब सरकार में साझा डाल के सिरसा के विकास में हिस्सेदारी डाल के सिरसा के विकास को आगे बढ़ाएंगे, इस विकास को रफ्तार देंगे। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपने जो मान सम्मान जो मुझे दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूं, और तन मन धन से किसी भी तरह से 32 के 32 लोगों को हमें जिताना है। और हमारे भाई वीर शांति स्वरूप जी को, सभी पार्षदों से मैं कहूंगा कि जिसकी जानकारी जिस वार्ड में हो, जिसकी रिश्तेदारी, क्योंकि वार्डों की डिवाइडेशन में बहुत ज्यादा इधर उधर वार्ड हुए हैं, घर इधर उधर हो गए हैं, वो एक तो आप उनको आइडेंटिफाई कर लें कि किसका वोट कहाँ है, और सब एक दूसरे के लिए भी काम करें, एक दूसरे को फोन करें कि इसमें हमारा ये उम्मीदवार है और इस वार्ड में हमारा ये उम्मीदवार है। मुझे एक पर्ची दी है, क्योंकि दुड़ाराम जी बाद में आए थे, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, तो मैं भूल गया आपका नाम। नहीं ऐसे नहीं, ये मेरे साथ बहुत हम विधानसभा में रहे हैं और हमेशा इनका आशीर्वाद रहा है, और सिरसा के लिए इनकी जिम्मेवारी है, इनसे बहुत से वोट लेने हैं भाई हमें, तो इनके लिए एक बार ताली जोरदार बता दो दुड़ाराम जी के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि सब आपस में तालमेल के साथ, सारे के सारे पार्षद सब आप अपने चेयरमैन का नाम हर वार्ड में जरूर लें, क्योंकि 2 वोट गिरने हैं, एक वोट ऊपर का वीर शांति स्वरूप जी का और एक आपका। तो हर जगह इनका भी प्रचार अपने आप होगा, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, हर घर में। तो हर मेरे पार्षदों से मेरी ये विनती है कि साथ में मिलके चले सब लोग, आपसी भाईचारा बना के, ताकि हम सारी की सारी सीटें एक तरफा जीते। और आप सब सिरसा वासियों से मेरा यही निवेदन कि आप सब साथियों से मेरी यही प्रार्थना कि सब अपना आशीर्वाद रखें कि सिरसा के विकास का ये सिलसिला चलता रहे।
और सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। भारत माता की। सरसा नगर परिषद के लिए हमारे प्रत्याशी और सभी वार्डों के प्रत्याशियों का एक संयुक्त कार्यालय हमने सांगवान चौक सरसा में अभी इसका हवन के साथ उद्घाटन किया है। हमारा पूरा चुनाव सरसा का यहीं से संचालित होगा। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अलोपा और भाजपा कार्यकर्ता मिलकर करेंगे और संयुक्त रूप से पूरा नगर का चुनाव हम संयुक्त रूप से गठबंधन नहीं, एक माँ के बेटे होकर लड़ेंगे। और यहाँ से हमारे प्रत्याशी भाई शांति स्वरूप जी को और नायब सिंह सैनी जी का जो हम पे आदेश है, जो निर्देश है, उसके अनुसार उनको विजयी करने का काम करेंगे। और सरसा में ये नगर परिषद का चुनाव आने वाले अगले 5 साल की नहीं, अगले 20 साल की राजनीति में बदलाव लाने का काम करेंगे। मंत्री जी, आपने कहा कि संकल्प पत्र आ रहा है, कब तक आ रहा है? 24 तारीख संकल्प पत्र की कल हमारी मीटिंग थी। सभी तरह के सुझाव हमने मांगने शुरू कर दिए हैं। बहुत सी चीज़ें हमने उनमें इकट्ठी कर ली हैं। उनका एकत्रीकरण सभी वार्डों से हम लेकर जाएंगे और 24 तारीख तक 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी स्वयं रोहतक की नगर निगम का चुनाव है, वहाँ पर जाएंगे और संकल्प पत्र को रिलीज करेंगे, जो हरियाणा प्रदेश के सभी शहरी मतदाताओं के लिए, शहर के रहने वाले सभी साथियों और भाई बंधुओं के लिए एक बहुत बड़ा विकास का एक एजेंडा लेकर हम आए हैं। और बहुत सी समस्याओं का उसमें हमने समाधान और निराकरण करने का काम करेंगे। सर, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, क्या स्थिति रहने वाली कांग्रेस की? सर, कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है जी? कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, दावा कर रही है कि कमेटी बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे। कांग्रेस के बारे में क्या कह सकता हूँ? कांग्रेस के तो कांग्रेस वाले जाने, परंतु मैं एक बात कहता हूँ, वो कुछ भी कहें, खिलेगा तो कमल ही। सुशील गुप्ता जी आए थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीछे नगर परिषद के कई भ्रष्टाचार उजागर किए हैं। कौन सुशील गुप्ता? सुशील गुप्ता जी, प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी। कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली में। सारे तो उनकी कैबिनेट जेल में पड़ी थी, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे क्यों? मैं सुशील गुप्ता को जानता नहीं, कौन है वो। दिल्ली में सरकार बनी है। सर, दिल्ली में सरकार बनी है हमारी हरियाणा की बेटी, और खास तौर से जिस जिले का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, जींद की बेटी, उसने दिल्ली के अंदर परचम लहराया और मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की बागडोर वहाँ पर सौंपी है और पूरे मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। देश की 27 साल के बाद दिल्ली की धरा पर कमल खिला है और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर भी आप सभी लोग आशीर्वाद देकर बाहरी बहुम खिलाने का काम। मंत्रिमंडल में सरसा से मंत्री बने आप। हाँ, मनजिंदर सिंह सरसा का रोल भी है। सिरसा लोकसभा की 9 सीटें हैं, लेकिन 8 सीटें बीजेपी हारी क्यों? कमल क्यों नहीं खिलता यहाँ? देखिए, हम जीते भी हैं, हम जीते भी हैं, हम फतेहाबाद भी जीते हैं, हम टोहाना में भी हमने कमल का फूल खिलाया, हमने रतिया में भी खिलाया है। और अभी अगली शुरुआत हम सरसा नगर परिषद से करेंगे और अगली बार रिजल्ट आपको बेहतर देंगे। विधायक दूसरी पार्टियों के हैं, 8 तो फिर अब ये तो सरसा वालों को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है। आप सभी सरकार के साथ चले, मोदी जी के साथ चले, नायब जी के साथ चले, उनके सपनों का हम साकार करने का काम करेंगे। ने छोटी मोटी गलती कोई रह गई हो तो उसका सुधार कर लें और भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी बनाई सरकार के साथ हिस्सा डालें सभी सिरसावासी, और सभी ये परिचय दें कि सिरसा के लोग बहुत समझदार हैं, सरकार के साथ विकास के साथ जाएं और 32 के 32 भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर वोट लगाकर भारी बहुमत से जिताएं और वीर शांति स्वरूप जी जो चेयरमैन के लिए खड़े हैं भारी बहुमत से, जो कि आप लोगों की आवाज़ है। आप सब साथियों से भी मेरा निवेदन है कि हमें सिरसा का विकास करना है, तो आप भी उसमें सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत खुशी की बात है कि सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने यहाँ हमारे जो प्रदेश की टीम को यहाँ भेजा है। जिला की टीम ने, प्रदेश की टीम ने मुझे यहाँ जिम्मेवारी सौंपी है। एनडीए की तरफ से दोनों घटक के हमारे नेता यहाँ बैठे थे। पब्लिक में भी पूरा जोश है। हर जगह जो हमें कमी रही थी असेंबली और पार्लियामेंट में, उसको हम अब पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि भ्रम फैला करके कांग्रेस ने एमपी एमएलए की सीट ले ली थी, लेकिन लोग अब चेत हो गए, समझदार हो गए हैं। अब जो सेंटर की सरकार है,
हरियाणा की सरकार है, अब सिरसा की सरकार बनने जा रही है, जो कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी।